हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कोर ऑफ सिविक्स में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ प्राचीन राजनीतिक दार्शनिक विचारक प्लेटो के जीवन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी आगामी परीक्षाओं में यूजीसी नेट, पीजीटी, यूजीसी जेआरएफ, टीजीटी, इन सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सो आज हम देखते हैं सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो की शिक्षा की योजना के विषय में निम्न में से क्या तथ्य सही नहीं है? प्लेटो ने जो शिक्षा दी है उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? प्लेटो की शिक्षा में केवल संरक्षक वर्ग के लिए थी? यस। वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी या वह आदर्श राज्य की स्थापना के लिए थी? वह नागरिकों को सद्गुण बनाने के लिए थी? प्लेटो की जो शिक्षा थी वो केवल संरक्षक वर्ग के लिए थी, आदर्श राज्य की स्थापना के लिए थी और नागरिकों को सद्गुण बनाने के लिए थी। इसमें से पूछा क्या नहीं है, तो वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में नहीं थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में इसके और क्वेश्चंस हैं वो भी कवर करेंगे। जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है प्लेटो से क्वेश्चन की वो सभी हम कवर करेंगे, जिससे कि किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना छूटे। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या है? प्लेटो का रियल नेम क्या है? प्लेटो का रियल नेम है एरिस्टोक्लीस। नेक्स्ट, प्लेटो की निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति नहीं है? प्लेटो की 3 अध्ययन पद्धति थी। पहली विश्लेषणात्मक, निगमनात्मक और ऐतिहासिक। अनुभवात्मक प्लेटो की पद्धति नहीं है। द एकेडमी में प्रवेश हेतु किस विषय का ज्ञान होना आवश्यक है? द एकेडमी प्लेटो की संस्था थी जिसमें मैथ का ज्ञान होना आवश्यक है। जिसको मैथ का ज्ञान होगा वही व्यक्ति द एकेडमी में प्रवेश ले सकता है। प्लेटो के निम्न लिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्लेटो पहले अपोलॉजी आई, देन रिपब्लिक, लॉज, स्टेटमेंट। तो सबसे पहले ओपोलॉजी आई प्लेटो की बुक, फिर रिपब्लिक आई, द लॉज आई, उसके बाद द स्टेटमेंट आई। ए बी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, यानी राज्य ही व्यक्ति का सबसे बड़ा रूप है? अरस्तु ने तो ऐसा नहीं कहा था, न ही रूसो ने और सुकरात ने भी ऐसा नहीं कहा था। प्लेटो ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में से किस में मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया? प्लेटो ने रिपब्लिक मिश्रित संविधान की अवधारणा द लॉज में दी है, द लॉज में, और द रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की अवधारणा दी है। किसने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को शिक्षा पर एक ग्रंथ कहा है? रूसो ने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को शिक्षा पर एक ग्रंथ कहा है, क्योंकि प्लेटो ने इस पुस्तक में शिक्षा के ऊपर अधिक महत्व दिया है। निम्नलिखित में से कौन इस अवधारणा को स्वीकार करता है कि आत्मा पहल और सक्रिय होने के कारण हमें शिक्षा के माध्यम से उसमें छिपी हुई सर्वोत्तम चीज़ें प्रदान करती हैं? प्लेटो का परिवारों के साम्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर उसके विचारों का तार्किक परिणाम था? न्याय की अवधारणा, संपत्ति का साम्यवाद, विनियमित प्रजनन के प्रतिस्थापन की अवधारणा, समाज में धन की अवधारणा। न्याय की अवधारणा, जो कि इन्होंने द रिपब्लिक में भी न्याय की अवधारणा के बारे में बताया है, तो परिवार के साम्यवाद का सिद्धांत भी न्याय की अवधारणा से रिलेटेड है। प्लेटो के अनुसार राज्य के कितने तत्व हैं? प्लेटो के अनुसार राज्य के 4 तत्व हैं। पहला जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और संस्कार। जनसंख्या प्लेटो के अनुसार कितनी जनसंख्या होनी चाहिए एक राज्य में? 5040। प्लेटो के अनुसार सद्गुण के प्रकार, प्लेटो के अनुसार सद्गुण के 2 प्रकार हैं। प्लेटो ने द रिपब्लिक में समाज के कितने गुण बताए हैं? प्लेटो ने द रिपब्लिक में समाज के 5 गुण बताए हैं। 5 गुण बताए। पहला राजशाही, दूसरा है लोकतंत्र, अभिजात वर्ग, तीसरा और चौथा है निरंकुश वर्ग, और 5वां है कुलीन वर्ग। 5 समाज के गुण बताए हैं। न्याय का सिद्धांत किसका है? न्याय का सिद्धांत प्लेटो का है। शत्रु के साथ शत्रुता एवं मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। प्लेटो ने तो ऐसा नहीं कहा है। प्लेटो तो आदर्श राज्य की बात करते थे। सुकरात ने भी ऐसा नहीं कहा है। वैंथम कहते थे अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करते थे। पॉलीमार्कस ने कहा है कि शत्रु के साथ
शत्रुता करनी चाहिए हमें और मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। गुफा का सिद्धांत तो पता ही है सबको, प्लेटो का है। प्लेटो ने शिक्षा पर बल किस रचना में दिया है? अभी हमने ऊपर पढ़ा, शिक्षा पर किसने बताया? द रिपब्लिक में। शिक्षा का सिद्धांत किसका है? प्लेटो का है। इनमें से किस चिंतक ने लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? सुकरात ने नहीं किया, हीगल ने भी नहीं किया, मार्क्स ने भी नहीं। प्लेटो ने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। द रिपब्लिक में सरकार के कितने रूप बताए गए हैं? सरकार के 5 रूप बताए गए हैं द रिपब्लिक में। प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु किसने कहा है? कार्ल पॉपर ने ही प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है। प्लेटो को पहला कल्पना लोकप्रिय विचारक किसने कहा है? मैक्सी, बेंथम, अरस्तु या पॉलीमार्कस? मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पना लोकप्रिय विचारक कहा है। प्लेटो के ग्रंथ किस शैली में लिखे हुए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लेटो के ग्रंथ किस शैली में? प्राकृत शैली, संवाद शैली, पाली शैली, इनमें से कोई नहीं। प्लेटो के ग्रंथ संवाद शैली में लिखे हुए हैं। इनमें निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? गॉर्जियस, अपोलॉजी, सोक्रेटिस डायलॉग, ऑन लिबर्टी। देखो, गॉर्जियस प्लेटो की रचना है, अपोलॉजी भी और सोक्रेटिस डायलॉग्स भी। ऑन लिबर्टी प्लेटो की रचना नहीं है। प्लेटो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कैलिपोलिस प्लेटो के राजनीतिक दर्शन और रिपब्लिक का केंद्र है। सही बात है। कैलिपोलिस का अर्थ है अच्छा या अधिकतम खुश मानव समुदाय। कैलिपोलिस का अर्थ है अधिकतम खुश और मानव समुदाय। तो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाते हैं, दोनों बातें ही सही हैं। प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? प्लेटो ने जो दार्शनिक शिक्षा दी है अपनी, उसमें कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? अंकगणित, खगोलशास्त्र, बीजगणित, संवादशास्त्र। बीजगणित इसमें सम्मिलित नहीं है। प्लेटो की रिपब्लिक का शीर्षक क्या है? प्लेटो की रिपब्लिक का शीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित, शिक्षा पद्धति से संबंधित, राजनीति से संबंधित, सोफिस्ट वर्ग से संबंधित। शिक्षा से संबंधित, न्याय से संबंधित। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई? प्लेटो ने राज्य के 4 तत्व बताए थे, जिसमें कि उन्होंने जनसंख्या निश्चित की थी कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। किसे पहले स्वप्न लोक के राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है? अरस्तु, लॉक, J.S. मिल, प्लेटो। प्लेटो को पहला स्वप्न लोक के विचारक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना दी थी। उसमें कहा था कि राजा ही सब कुछ है और राजा का कोई परिवार नहीं होगा, ना बच्चे होंगे, राजा 4 स्टेजेस से होकर के गुजरेगा। निम्नलिखित में से कौन से 2 सही विकल्प हैं? प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्य पर अधिक बल दिया। उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, ना कि वास्तविक था। वह नारीवादी नहीं था, उसने वर्ग राज्य की बात कही। देखो, प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल तो दिया था और उनका जो आदर्श राज्य था केवल एक विचार ही था, ना कि वास्तविक। उन्होंने एक विचार ही दिया था, वो वास्तविक नहीं था। वह नारीवादी नहीं थे, ऐसा तो नहीं है कि वह नारीवादी नहीं थे। उन्होंने वर्ग राज्य की बात कही, ऐसा भी नहीं है, वर्ग राज्य की बात उन्होंने नहीं करी है। सो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, ए एंड बी। ऑप्शन ए करेक्ट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हमने देखा इसमें 30 क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट सीरीज़ में हम देखेंगे इसके और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो UGC नेट आपके TGT PGT में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। कैसी लगी वीडियो आपको? कमेंट एंड लाइक शेयर करके